साथियों, अगले क्लास में मेरे द्वारा प्रीपोजिशन के बारे में बताया गया था। आज मैं उसी का शेष भाग बता रहा हूँ। प्रीपोजिशन का पार्ट 2 में बता रहे हैं। ठीक, उससे उसका दूसरा भाग बताते हैं। उससे कुछ शेष भाग बच गया था, उनके बारे में आज हम बता रहे हैं। बिलो, बिलो मतलब होता है नीचे। बिलो मतलब होता है के नीचे। के नीचे क्या अर्थ होता है कृष्ण कुमार? के नीचे। राम्स हाइट इज बिलो विथ सोहन। सोहन के सोहन के हाइट से राम का हाइट क्या है? नीचे। राम का हाइट क्या है? नीचे। राम्स हाइट इज बिलो ऑफ सोहन। सोहन के विथ सोहन विथ भी लगा सकते हैं। सोहन के हाइट से राम का हाइट, राम का ऊंचाई सोहन से नीचे है। सोहन से क्या है? नीचे है। तो बिलो मतलब नीचे। नीचे। तुम खड़ा हो। विवेक कुमार का हाइट तुमसे अधिक है, बिलो है या अप है? बिलो है। कृष्ण कुमार का बिलो है, नीचे है। तो के नीचे के अर्थ में बिलो का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? बिलो का। कोई दिक्कत? आप ऊपर। आप क्या होता है? ऊपर। आप मतलब होता है ऊपर। और खड़ा हो, दोनों खड़ा हो। अब बोलो, तुम्हारा हाइट यह ऊपर बताता है। आप क्या बताता है? ऊपर बताता है। कृष्ण के हाइट से तुम्हारा ऊपर क्या है? आप है कि नीचे? बिलो है। आप है। हाँ, ध्यान रखना, बिलो और आपका बहुत प्रयोग होता है। बिलो मतलब होता है नीचे। अगर कहीं तुम्हारा अंक 480 आ जाए और इसका अंक आ जाएगा 470, तो इसका अंक बिलो है या अप है? बिलो। और तुम्हारा अंक अप है। इससे आप अगर कंपेरिजन करोगे तो इससे ऊपर होगा। अप मतलब ऊपर होता है। अप मतलब ऊपर। द काइट इज अप एट द स्काई। काइट है ऊपर में, एट द स्काई आकाश में, है ना? आकाश में ये ऊपर में है। कदम चला गया ऊपर। कृष्ण कुमार उड़ाता है ना, पता है। अगर ऊपर चला जाए तो आप कहते हो। क्या कहता है? आप। सी लुक्स, वह देखती है। आप एट द स्काई, आकाश के ऊपर में देखती। यहाँ आप क्या है? प्रीपोजिशन। आप क्या है? प्रीपोजिशन। जो ऊपर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऊपर दर्शाता है। बिलो यहाँ क्या है? बिलो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है के नीचे। जो क्या दर्शा रहा है? के नीचे। के नीचे दर्शा रहा है। अब चलते हैं सिंस। सिंस का अर्थ होता है से। लेकिन समय निश्चित रहे तब। समय निश्चित रहे तब से के अर्थ में सिंस का प्रयोग होता है। किसके अर्थ में? सिंस के प्रयोग। राम 1985 ईस्वी से, ध्यान दीजिए, राम 1985 से पढ़ता आ रहा है। कौन टेंस? व्हाट इज टेंस? कौन टेंस है? राम 1985 से पढ़ता आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। रितेश कुमार, क्या उनके बारे में आप जान सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या बनाने का नियम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनाने का नियम है किसी भी किसी एक नाम के साथ हैज बीन और बाकी सभी के साथ हैव बीन का प्रयोग हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। क्रिया का तीसरा रूप क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है और समय निश्चित रहे तो सिंस लगाया जाता है, नहीं तो फोर का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि राम पढ़ता रहा है। राम हैज बीन टीचिंग, पढ़ाता, पढ़ाता, अगर पढ़ाता देना तो राम 1985 ईस्वी से पढ़ाता आ रहा है। राम हैज बीन टीचिंग, राम पढ़ाता आ रहा है। कब? सिंस 1985। ठीक है ना? 1985 यह फिक्स है। कब से? 1985। यह कहेगा बहुत सालों से, तो वहाँ 4 लग जाएगा। ध्यान रखना। अगर कहेगा कि फल्ला तारीख से, फल्ला दिन से, अगर टाइम फिक्स रहे तो वहाँ सिंस का प्रयोग होगा। वहाँ क्या प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। आप चलते बिहाइंड मतलब के पीछे। बिहाइंड मतलब के पीछे। सोहन का घर मंदिर के पीछे है। कहाँ के पीछे? मंदिर के पीछे। सोहन्स होम, सोहन का घर। अपोस्ट्रोफी एस लगाने से क्या होता है? सोहन्स होम, सोहन्स का घर कहाँ है? इज बिहाइंड ऑफ टेम्पल
टेम्पल यानी टेम्पल के पीछे में, टेम्पल के टेम्पल के पीछे में। कहता राम का घर मंदिर के पीछे। कहाँ घर है तुम्हारा जी? मंदिर के कोल्हापुर पीछे। में है। कोल्हापुर के टेम्पल के आगे है कि पीछे है? पीछे। पीछे है। तो विवेक सोम इज बिहाइंड ऑफ दुर्गा स्थान टेम्पल। दुर्गा स्थान के पीछे है। इस तरह के पीछे में बिहाइंड आएगा। के पीछे के अर्थ में बिहाइंड। ठीक, हम चलते हैं आगे की तरफ। स्टूडेंट, नंबर, व्हाट इज नंबर 18? टुवर्ड्स, की ओर। Towards की ओर। की ओर। राम गोज टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। राम जाता है। राम क्या कर रहा है? जाता। राम रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। राम गोज, राम जाता है टुवर्ड्स, यहाँ देखिए रेलवे स्टेशन। राम किधर की तरफ जा रहा है? रेलवे स्टेशन की तरफ। कभी कहेगा वो लोग नीचे की तरफ जा रहा है, वो लोग आगे की तरफ जा रहा है, वो लोग पढ़ाई की तरफ जा रहा है। बहुत की तरफ जो जाना है वह टुवर्ड्स का प्रयोग होला। कोई कहेगा वो बुराई की तरफ जा रहा है, कोई कह रहा है कि वो बदमाशी की तरफ जा रहा है, कोई ज्यादा महानता की तरफ जा रहा है। जहाँ कहीं भी की ओर का बात हो तो टुवर्ड्स का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अबाउट इसका के बारे में, लगभग। अबाउट का अर्थ क्या होता है? के बारे में या लगभग। अबाउट मतलब नियर अबाउट मतलब लगभग। नियर अबाउट मतलब लगभग। कभी कहता है, कभी मेडिकल में फीवर को नापते हैं। अगर 98 पॉइंट कुछ है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि नियर फीवर नियर अबाउट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ भी लगभग। अभी कहीं कहेगा कि तुम्हारा नंबर लगभग आ गया है 58 तो तुम कहेगा कि नियर अबाउट 58। लगभग होता है। पॉइंट में कुछ से कुछ आ जाए तो उसको लगभग कहते हैं। उसमें अबाउट का प्रयोग होता है। अबाउट मतलब बारे में भी होता है। देखिए यहाँ ध्यान से दीजिए। देखिए आप कृष्ण कुमार, ब्लैक बोर्ड की तरफ आप देखिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट यू। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट यू, तुमसे। आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ। यू, तुमसे पूछ रहा हूँ। आई एम सीइंग अबाउट यू, मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम्ही को देख रहा हूँ, तुम्ही के बारे में। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अबाउट यू तुम्हारे लिए या तुम्हारे बारे में, या तुम्हारे बारे में पढ़ा रहा हूँ या तुमको देख रहा हूँ। वही कह रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में टॉक कर रहा था, बात कर रहा था। फिर नीचे देखा आई थिंक, मैं सोचता हूँ। अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। या आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा था। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। तो कहीं भी बारे में आए तो अबाउट का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे की तरफ। कृष्ण कुमार, नंबर 20 नंबर नियर, नजदीक का बोध कर रहा था। नियर। राम रहता है नियर बिल्ली, गांव के पास। अरे राम गांव के पास रहता है। नियर। आई लिव, मैं रहता हूँ। नियर रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन के पास रहता हूँ। आई लिव नियर NH 3080, मैं NH 3080 के निकट रहता हूँ। आई लिव नियर ब्रह्मचारी कुटिया, घोघा, मैं रहता हूँ ब्रह्मचारी कुटिया के निकट। कोई दिक्कत है? नियर मतलब होता है निकट। मैं रहता हूँ बैंक के निकट। आई लिव नियर स्टेट बैंक, मैं स्टेट बैंक के निकट रहता हूँ। इस तरह से नियर का प्रयोग हुआ।
आप देखते हैं B4, ध्यान दीजिए B4 मतलब क्या होता है? पहले। कृष्ण कुमार, B4 मतलब पहले। पहले का बोल, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। बिफोर सोहन, सोहन के पहले खेल रहा हूँ। कोई झगड़ा करने लगा दो लोग खिलाड़ी, अरे मैं खेल रहा हूँ, अरे मैं तुमसे पहले खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। बिफोर सोहन, सोहन से मैं पहले खेल रहा हूँ। कभी कभी कहेगा कि क्लास में तो हम पहले बैठे हैं, तुम आकर के बैठ रहा है और हमको हटा रहा है। नहीं, तो पहले लाइन में तुम पहले लगे हैं, तुमसे पहले हम लाइन में लगे हैं, ठीक है ना? इस तरह से तुमसे पहले हम लाइन में लगे हैं, तो पहले का जहाँ होगा वह बिफोर होगा, फॉर यू, आपसे पहले हम लगे हैं। कोई दिक्कत? फोर इज डिजिट, फोर इज डिजिट, फोर क्या है? अंक है। बिफोर फाइव, फाइव डिजिट के पहले कौन आता है? कोई दिक्कत? हाँ? चलिए आगे की तरफ बढ़िए, आगे की तरफ बढ़िए। आगे क्या कह रहा है? आफ्टर, ठीक उसी तरह, सिमिलरली, ठीक उसी तरह के बाद होता है। आफ्टर मतलब के बाद। ही केम, ध्यान दीजिए, ही केम आफ्टर श्याम, वह आया, वह श्याम के बाद आया। ही केम आया आफ्टर श्याम, वह श्याम के बाद आया, ठीक है? मैं स्कूल घुसा शिक्षक सर के बाद। मैं गया लेकिन गाड़ी छूट चुकी थी, या गाड़ी खुलने के बाद गया, गाड़ी खुलने के बाद गया। मैं गया, रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन कब पहुंचा? गाड़ी खुलने के बाद। खुलने के बाद, तो उसमें आफ्टर होगा। आफ्टर स्टार्ट ट्रेन, ट्रेन खुलने से, शुरू होने से पहले, बाद मैंने गया, मैं गया। ध्यान दिया, ध्यान दे रहे हैं ना? आफ्टर मतलब होता है बाद में, कोई काम बाद में होता है। जैसे ही केम हुआ या आफ्टर श्याम, श्याम के बाद हुआ है, ठीक है? अब चलते ओवर, ध्यान दीजिए, ओवर, ओवर मतलब होता है के ऊपर। ओवर मतलब क्या होता है? के ऊपर। कोई भी वस्तु ठीक ऊपर में हो तो के ऊपर, के ऊपर में ओवर का प्रयोग होता है। क्या होता है? ओवर। कोई भी वस्तु ठीक ऊपर में हो, ध्यान दीजिए, सट के नहीं, सट के रहेगा तो ऑन होगा, लेकिन ठीक थोड़ा सा ऊपर हो, क्या हो? ऊपर, उसमें ओवर लगता है। हाँ, उसमें क्या लगता है? ओवर। जैसे देखिए यहाँ, द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड, फैन मेरे सर के ऊपर है। क्या सट के है कि थोड़ा सा हट कर है? थोड़ा सा हट कर है। अगर थोड़ा सा हट करके रहे तो वहाँ ओवर लगेगा के ऊपर में, लेकिन सट के रहेगा तो ऑन लगेगा। ऑन लगेगा। लेकिन वह थोड़ा सा हट के नहीं, थोड़ा सा दूरी पर है लगभग में, वो उसमें होगा एबव। एबव। क्या होगा? एबव। एबव। ध्यान दीजिए, एबव। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव माई होम, एरोप्लेन तो उड़ रहा है एबव माई होम, मेरे घर के लगभग ऊपर। यह शटल थोड़ा सा बहुत हट के है, तो उसमें एबव लगेगा। तो तीन कंडीशन हुआ, वन के बारे में हुआ ऊपर, ऑन, सट के रहेगा ऊपर, और थोड़ा सा हट के रहेगा के ऊपर, ओवर लगेगा, और उससे भी हट करके के ऊपर रहेगा एबव लगेगा। क्या लगेगा? एबव। कोई दिक्कत? चलते हैं आगे की तरफ। बाय, यहाँ ध्यान दीजिए, बाय, बाय का प्रयोग, बाय, बाय मतलब द्वारा होता है, से होता है। क्रिया जिस साधन से हो, क्रिया जिस साधन से हो, जिस कारण, जिस साधन से हो, वहाँ भी बाय लगेगा। और जैसे विथ लगता है, विथ मतलब भी से होता है, और बाय मतलब भी से होता है। बाय मतलब होता है द्वारा, बाय मतलब क्या? द्वारा। कोई किसी चीज पर बैठ करके आता है तो बाय लगा दें, या किसी के कारण आप किस बाय, जैसे मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो बाय मोटरसाइकिल, किससे आएगा? बाय मोटरसाइकिल आना पड़ेगा। कोई कहेगा बाय ट्रेन से आए, अरे बाय एरोप्लेन आएंगे यार,
एरोप्लेन के द्वारा आएंगे। तो जिसके द्वारा कहीं कोई सफर करता है या कोई वाहन इधर से उधर करता है, जिसके द्वारा उसमें बाय लगता है। उदाहरण के लिए मैं ट्रेन से भागलपुर जाता हूँ, मैं किससे जाता हूँ? ट्रेन से। आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ टू भागलपुर। कहाँ जाता हूँ? भागलपुर बाय ट्रेन। किससे? बाय ट्रेन ट्रेन। से। यहाँ बाय जो है प्रीपोजिशन, बाय क्या है? प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन है। कोई दिक्कत नहीं। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।